इसी साल जनवरी में अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद चीन को एक हद तक राहत मिली थी कि शायद अब अमेरिका से मिलने वाली चुनौती थोड़ी कम हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में तो चीन के खिलाफ एक बड़ा अभियान ही शुरू हो गया था। लेकिन जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसने एक बार फिर से चीन को टेंशन में डाल दिया है, जिसमें चीन को पहले प्रतिद्वंदी बताया गया था, लेकिन अब एक बड़े विरोधी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो चीन के लिए किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। अपने इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे अमेरिका की जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति के बारे में और कैसे बढ़ गई है चीन की टेंशन। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। बाइडेन ने बढ़ाई चीन की टेंशन, चीन को बताया दुश्मन नंबर 1। कोरोना काल के दौरान अमेरिकी सरकार ने चीन की जमकर आलोचना की थी और उस वक्त रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई तरह के प्रतिबंध चीन पर लगाए थे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता से विदाई हुई तो चीन कई हद तक खुश हुआ था कि नई सरकार नई नीति लेकर आएगी और उसमें थोड़ी नरमी होगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भी चीन को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 माना गया है। अमेरिका की 24 पेज वाली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में चीन को प्रबल विरोधी के रूप में पेश किया गया है। तो वहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर है, जिसमें भारत को अमेरिका का दोस्त बताया गया है। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत का मानना है कि चीन की महत्वाकांक्षा को देखते हुए इस बात की उम्मीद कम ही थी कि वाशिंगटन से उसके बेहतर संबंध कायम होंगे। उनका कहना है कि चीन की विस्तारवादी नीति में अमेरिका उसकी सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद राष्ट्रपति बाइडेन को एक नए अमेरिका का साम्राज्य मिला, ऐसा अमेरिका जो कोरोना महामारी के चलते आर्थिक रूप से कमजोर हुआ। बाइडेन के समक्ष आंतरिक और बाह्य चुनौतियां पहले से ज्यादा जटिल है। जाहिर है बाइडेन प्रशासन को देश के अंदर और बाहर इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी नई रणनीति तय करनी होगी। बाइडेन प्रशासन के लिए चीन को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसी तरह रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर भी अपनी स्पष्ट रणनीति तय करनी होगी। कई देशों की अमेरिका पर थी निगाह। दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कई देशों की नजर अमेरिका पर टिकी हुई थी कि आखिरकार नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति क्या रहती है। इसमें खासकर वो देश शामिल थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अमेरिका की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पद ग्रहण करने के बाद दुनिया की नजर उनकी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर टिकी थी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों की निंदा की थी। खासकर चीन और ईरान की आक्रामक नीति को लेकर वो ट्रंप के खास विरोधी थे। ऐसे में सत्ता संभालने के बाद दुनिया की नजरें बाइडेन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर टिकी थी। चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का खास इंतजार था। चुनाव के वक्त बाइडेन का चीन के प्रति उदार दृष्टिकोण से उसे ये उम्मीद जागी थी कि अमेरिका के नए निजाम के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। यही उम्मीद ईरान को भी थी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्त परमाणु करार को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों में काफी तल्खी आ गई थी। ईरान को उम्मीद थी कि बाइडेन प्रशासन में उसके संबंध सामान्य होंगे। पहले ट्रंप के कदमों की आलोचना, फिर ट्रंप के नक्शे कदम पर चले बाइडेन। दरअसल चुनावी अभियान के दौरान जिस तरह से जो बाइडेन ने भाषण दिए थे, उसमें ट्रंप शासन और उसकी नीतियों की आलोचना की गई थी। लेकिन इसके बाद स्थिति बदलती नजर आ रही है। दरअसल जो बाइडेन पहली की ट्रंप सरकार की नीतियों पर चलने को बाध्य हो गए हैं। बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पहली बार अमेरिका की चिंता स्पष्ट रूप से दिखी है। इस दस्तावेज में कहा गया है कि विश्व में शक्ति संतुलन की स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहा है। अमेरिकी सुरक्षा नीति में चीन को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की गई। इसमें कहा गया कि दुनिया में चीन तेजी से मुखर हो रहा है। अमेरिका ने अपना मुख्य प्रतिद्वंदी चीन को ही माना है। दस्तावेजों में उल्लेख है कि चीन आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी रूप से सक्षम है। इन सभी क्षेत्रों में वो अमेरिका के रूप में बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बाद ये तय हो गया है कि चीन को बाइडेन प्रशासन से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। बाइडेन प्रशासन और चीन के संबंध अब तनावपूर्ण और तल्ख ही रहेंगे। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। इससे एक बात और साफ हो गई है कि बाइडेन भी अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चलने के लिए बाध्य है। इन सब के बीच लगातार सवाल अमेरिका के भारत से संबंधों को लेकर भी उठ रहे हैं, जिस पर विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर पंत का कहना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के बाद ये सवाल उठने लगा था कि अगर जो बाइडेन चुनाव में विजयी होते हैं तो भारत के साथ उनके कैसे रिश्ते होंगे। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बाद ये संशय भी खत्म हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ प्रगाढ़ संबंधों पर जोर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत से दोस्ती को मजबूत रखने का आग्रह किया गया है। इस सुरक्षा नीति में दक्षिण चीन सागर और प्रशांत क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी को नियंत्रित करने के लिए भारत को और मजबूत करने पर बल दिया गया है।